कि तशहुद में शहादत सालिसा महज बहाना है हमारे बीच में इंतशार और इख्तिलाफ पैदा करने का। असल मकसद मरजइयत को कमज़ोर करना है और इनकलाब ईरान को इनकलाब ईरान से किसी भी तरीके से अवाम को बज़्ज़न कर देना है। चलिए मैं अपनी बात को साबित कर देता हूँ। इसके पहले ये कहा गया कि आप खामनाई साहब का कोई एक बयान बताएं जो उन्होंने जन्नतुल बकी के मुतालिक दिया है, और मैंने वो बयान जन्नतुल बकी का खामनाई साहब का जो बयान है वो उसका भी वीडियो बाकायदा आप हजरात के सामने मैंने रखा। देखिए अब ये लोग कहते क्या हैं, ये सुनिए। देखिए ये लोग, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ किसी भी कीमत पे हमारे बीच में इंतशार फैलाना है और हमको एक दूसरे से लड़ा देना है, और इंशाअल्लाह परवरदिगार ने अगर चाहा तो ये कभी कामयाब नहीं हो सकते। अब देखिए ये नई बात ये क्या कह रहे हैं ये लोग, ये देखिए। बेहतर ये है, बेहतरीन है इसके दर आन मवारिद शरे मसाइबुन गुफ्तगू शिवात कि इनके मसाइब की शरह बयान की जाए। देखिए ये खामनाई साहब का कॉल पढ़कर ये लोग बता रहे हैं और इसको किस तरीके से गलत तरीके से हमारे सामने पेश कर रहे हैं। खामनाई साहब का बयान साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बीबी सलामुल्लाह अलैहा का मसायब है उसकी शरह बयान करें। शरह बयान करने का मतलब क्या है? जब आदमी उस मसायब की शरह बयान करेगा तो इससे क्या चीज़ें हमारे सामने आएंगी, और ये देखिए अब आगे ये लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा ठीक है मोहसिन, आपको बहुत माजरत के साथ जी, यहाँ पे अब वो रिजवान खान ने इसके बाद संडे को फिर वीडियो निकाला जी, तो यहाँ पे बात ये याद आ रही है कि उन्होंने हमारा 19वां एपिसोड देखे बगैर वो वीडियो आ गया उनका। अब ये यहाँ पर उनका भी जवाब बनता है। हाँ। अब उनका जवाब ये बनता है यहाँ पर कि ये शख्स जो ये कह रहा है कि बेहतर है कि उसकी शरह करें, जब उसकी शरह करेंगे तो जलता हुआ दरवाजा गिरा बीवी पर बताना पड़ेगा। बिल्कुल, तो किसने बताना पड़ेगा, बताओ। और आपने उसका वीडियो मांगा था। हाँ। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया कि उसका एक जुमला भी नहीं है, झूठी के दावेदार का एक भी जुमला नहीं है मसाइब का। हाथ हिलाते हुए जो एक वीडियो डाला हुआ है कि जिसमें अय्याम अज़ाए ज़हरा की मजलिस हो रही है और वो यूं कोई और रहा है, मुस्कुराते हुए हाथ हिलाते हुए। उससे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? ईरान पहले से शिया है, वहां पर अय्याम अज़ाए ज़हरा की। ये आपने इन लोगों का बयान सुना। ये लोग चाहते ये हैं कि खामनाई साहब दरवाज़ा गिरने का और किसने दरवाज़ा गिराया, कौन कौन लोग शामिल थे, खामनाई साहब भी मिंबर पे बैठे और उस तरीके की मजलिस पढ़े। ये लोग ये चाहते हैं। मैं इनसे दावा करता हूँ कि अगर आप एक बाप और नेक माँ की औलाद हैं तो अपने हाथ में एक मेगाफोन ले लें और भिंडी बाजार के नाके पर खड़े हो जाएं और दरवाज़ा गिराने का वाकया बयान करें। कौन कौन लोग उसमें शामिल थे ये बता दें। अगर आप ये बता देंगे भिंडी बाजार के नाके पे मेगाफोन हाथ में लेकर, तो वादा है, कसम है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की, उस दिन से तुम्हारी गुलामी करूंगा जब तुम, मतलब जिसकी कोई औकात नहीं है, वो शख्स
भिंडी बाजार के चौराहे पर खड़े होकर दरवाज़ा गिराने का वाकया और किसने गिराया, कौन कौन लोग थे गिराने में, जब तुम भिंडी बाजार के चौराहे पर खड़े रहकर नहीं बता सकते तो आप किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं कि खामनाई साहब ये बात नहीं करते। अरे खामनाई साहब वो शख्सियत है कि पूरी दुनिया, मतलब हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह खामनाई साहब से बुजुर्ग मर्जा कराम मौजूद हैं, मगर उनको सिर्फ हम जानते हैं। खामनाई साहब आलम शियत की एक ऐसी शख्सियत है जिसको सिर्फ शिया नहीं, सुन्नी नहीं, ईसाई, यहूदी, हिंदू, बुद्धिस्ट, मतलब दुनिया में जितनी कौमें रहती हैं कोई ऐसी कौम नहीं है जो उस शख्स को जानती नहीं है। जब आपके जैसा एक छोटा से आदमी भिंडी बाजार के चौराहे पे खड़े होकर दरवाज़ा गिराने का वाकया तफसील के साथ नहीं बयान कर सकता है, तो आप क्यों कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि खामनाई साहब ये वाकया बयान नहीं करते। और असल सवाल आपका ये नहीं था कि खामनाई साहब का वो बताइए, आपका सवाल ये था कि खामनाई साहब का एक बयान बता दो जो उन्होंने जन्नतुल बकी पर कहा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खामनाई साहब के वीडियो लोगों के सामने रखे आपके बयान के साथ। आप चाहिए तो मेरा गुज़िश्ता वीडियो फिर से देख लीजिए, उसमें मैंने आपका सवाल भी डाला है कि आपने कहा कि एक वीडियो बता दे जिसमें उन्होंने 8 शव्वाल जन्नतुल बकी के लिए कुछ कहा हो और जन्नतुल बकी को मिस्मार करने वालों के लिए कुछ कहा हो। तो मैंने वो वीडियो आपके सामने रख दिया। कौम को बेवकूफ़ मत बनाइए। और ईरान वो सरजमीन है जिस पर मेरे मौला रज़ा अलैहिस्सलाम ने जिसकी फलाह, जिसकी बहबूदगी के लिए दुआ किया है। तो तुम्हारे जैसे कुछ बहरूपिये, तुम्हारे जैसे कुछ मुनाफिकीन के चाहने से इंशाअल्लाह ना ईरान का कुछ होगा, ना इनकलाब ईरान का कुछ होगा और ना ही खामनाई साहब का कुछ होगा। और तुम जो ये बयान बार बार देते हो कि खामनाई साहब ने हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ कहा है, तो तुम्हारी क्या औकात है। खामनाई साहब के बयान के बाद ईरान के सदर हसन रूहानी साहब इंडिया आए, हैदराबाद की मक्का मस्जिद में नमाज पढ़ी और पूरी हिंदुस्तान की सरकार और उसके कारकुन उनकी सेवा में लगे रहे। तो ये कहकर बेवकूफ़ बनाना कि खामनाई साहब ने हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ बयान दिया है और मुल्क के गद्दार हैं, ये आप अपने पास रखिए। आपको अभी जानकारी नहीं है कि हिंदुस्तान और ईरान के रिश्ते क्या हैं। आप हिस्ट्री में तो जाइए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि ईरान और हिंदुस्तान के रिश्ते के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। और वो रिश्ते आज भी उसी तरीके से मजबूत हैं। बयान मुल्कों के होते रहते हैं और हर मुल्क एक दूसरे मुल्क के खिलाफ वक्ती तौर पर बयान देते रहते हैं। इससे मुल्क के रिश्ते पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता और कुछ नहीं होता। पाकिस्तान, पूरी दुनिया ये जानती है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के बारे में क्या सोचता है, कितनी, और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है। मगर मोदी जी पाकिस्तान गए, नवाज शरीफ के घर पे बिरयानी खाए और नवाज शरीफ हिंदुस्तान आए और मोदी जी को मतलब मुबारकबाद दी प्रधानमंत्री बनने की। तो ये सब मतलब आपके बस का नहीं है। आप अभी बच्चे हो और मैं चाहता हूं कि आप इस चक्कर में ना पड़ें तो बेहतर होगा। ये आपके बस का रोग नहीं है, आप इससे बाहर निकल जाइए। और तशहुद भी मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। और ये जो आप बार बार जो खामनाई साहब और उन्होंने हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बोला है, और ये उससे कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद हसन रूहानी साहब आए और पूरी सरकार ने बाकायदा, जैसे एक सदर का इस्तकबाल होता है उस तरीके से भारत की
हमारे मुल्क की सरकार ने और उसके कारिंदों ने उनका इस्तकबाल किया और उनको विदा भी किया। तो ये सब आप अपने पास रखिए, ये इंशाअल्लाह आपके काम नहीं आएगा। अच्छा, आइए दूसरे मौजू पे आते हैं। ये आयतुल्लाह फजलुल्लाह के बारे में अक्सर जिक्र करते रहते हैं। मतलब अपनी औकात के हिसाब से इंसान को बात करना चाहिए। मतलब जुमला बोल नहीं सकता हूँ वरना मतलब गुस्ताखी हो जाएगी, क्योंकि मोमिनीन इस वीडियो को सुनेंगे, अच्छी बात नहीं है। देखिए, ऐसा है कि आयतुल्लाह फजलुल्लाह मतलब पैर अगर धो देंगे तो आप पूरी ज़िंदगी उस पानी को उठा नहीं पाएंगे। आयतुल्लाह फजलुल्लाह का वो मकाम है। अब बात रही उनके एक बयान की, तो आइए इस पर भी आपको क्लियर कर दूं। देखिए, आयतुल्लाह फजलुल्लाह ने एक बयान दिया था कि बीबी पे जो दरवाज़ा गिराया गया वो उस ज़माने में दरवाजे का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। अब आइए, आले सऊद की, जब अरब में आले सऊद को हुकूमत मिली तो सबसे पहला काम जो आले सऊद ने किया वो ये था कि उसने जन्नतुल बकी में बीबी सलामुल्लाह के अलैहा के रोज़े को मिस्मार किया और दूसरे अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के रोज़े को मिस्मार किया उन लोगों ने। और उसके बाद उनका ये हदफ था, उनके नज़दीक ये शिर्क, ये बिदत थी और उनका ये हदफ था कि पूरे दुनिया में इस मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा और इस तरीके की बिदत पूरे दुनिया से ख़त्म की जाएगी। और जिस पर आप देख लीजिए कि उसके बाद आले सऊद की हुकूमत बनने के बाद किस तरीके से वहाबियत पूरे दुनिया में फैली है। मगर उसमें एक चीज़ ये थी कि आले सऊद के सामने एक जो फ़िरका था वो अहले सुन्नत का था, जो ब्लैंक पड़ा हुआ था और जो बहुत बड़ी तादाद में भी थे, जिनको कंट्रोल करना था और जिनको कंट्रोल करके वहाबियत का जवाब देना था। जिसने जन्नतुल बकी में बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा गिराया और दूसरे अइम्मा ताहिरीन अलैहिस्सलाम के रोज़े को मिस्मार किया, आप ईमानदारी से बताइए कि अगर उसके हाथ में सीरिया की हुकूमत आ जाए तो क्या वहाँ पर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का रोज़ा सलामत रह पाएगा? अगर उनके हाथ में इराक की हुकूमत आ जाए तो क्या करबला और नजफ सलामत रह पाएगा? आप तारीख में जाइए, उन्होंने करबला पर कई बार हमले किए, रोज़े मिस्मार कर दिए, कब्र की बेहुरमती की इमाम अलैहिस्सलाम ने। इस चीज़ को देखते हुए आयतुल्लाह फजलुल्लाह ने एक बयान दिया और वो बयान सिर्फ इसलिए था कि सुन्नी किसी भी तरीके से वहाबियत के नज़दीक न जाएं और वहाबियत से अलग होकर वो शियों के साथ खड़े रहें। और अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने मकसद में कामयाब हुए। और अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम का दौर भी अगर आप देख लें तो हमारे दो अइम्मा अलैहिस्सलाम का ऐसा दौर है, एक इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का और एक इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम का। हमारे इन दो इमामों को 12 लोगों ने इमाम से गुजारिश की कि आप क़याम करिए, आपके चाहने वालों की तादाद ला तादाद है, आप क़याम करिए और हुकूमत को अपने हाथ में ले लीजिए। मगर इमाम ने ऐसा नहीं किया। इमाम के ऐसा नहीं करने की वजह क्या थी जानते हैं? इमाम अपने शियों से इतनी मोहब्बत करते थे कि इमाम नहीं चाहते थे कि मेरे शिया मारे जाएं, मेरे शियों का घर बर्बाद हो। शियों की मोहब्बत में शियों को बचाने के लिए इमाम ने कभी इस तरीके के क़याम नहीं किए। तो आज जो आयतुल्लाह फजलुल्लाह का बयान भी है ना, वो शियों की हिमायत में है, शियों की फलाह में है, शियों को बचाने के लिए है। क्योंकि जिस तरीके से वहाबियत फैल रही थी, इसको रोकना था। ये एक हिकमत है, आप जैसे लोगों के समझ में नहीं आ सकता है।
क्योंकि आपने मुनाफिकत की चादर ओढ़ ली है। आपके दिल में इनकलाब ईरान का बुग़्ज़ है, आपके दिल में खामनाई साहब, खुमैनी साहब और दीगर मर्जा कराम के बुग़्ज़ हैं। आपको ये बात समझ में भी नहीं आ सकती है। उसके बाद नतीजा क्या हुआ कि लबनान, अभी आपने बीच में देखा होगा कि हरारी वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो सऊदी गया और सऊदी जाकर उसने रिज़ाइन कर दिया और उसका सारा इल्ज़ाम हिज़्बुल्लाह पर डाल दिया गया, हसन नसरुल्लाह साहब पर डाल दिया गया कि इन्होंने ये सारा, मतलब उसके रिज़ाइन के पीछे इनका रोल है। मगर किसी तरीके से शिया सुन्नी ने मिलकर उस मामले को कंट्रोल किया और उसके बाद हरारी को ये बयान देना पड़ा कि मैंने सऊदी के दबाव में रिज़ाइन किया था, ना कि हिज़्बुल्लाह के दबाव में। और लेबनान अगर आपके पास है तो सऊदी कमज़ोर है, क्योंकि लेबनान अगर आपके पास है तो सीरिया आपका बहुत मजबूत है। क्योंकि ये जो पिछले 5-7 साल से सीरिया में जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को रोकने का काम जो सबसे बड़ा अगर किसी ने किया है तो वो लबनानियों का काम है और उसमें शिया सुन्नी दोनों का रोल है। ये आप सुन लीजिए, लबनान के शिया सुन्नी ने मिलकर सीरिया को बचाया है और ये सारा जो प्रोग्राम है ये ईरान से बनता है। तो मैं आपसे फिर गुजारिश करूंगा कि आप इस चक्कर में मत पड़िए, इस चक्कर से बाहर निकल जाइए और जाइए रोज़ी रोटी कमाइए। आपकी कुछ बातें ऐसी हैं जिनको बता दिया जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। और मैं उस बात को पूरी तरीके से नहीं बताते हुए इशारा कर देता हूं कि आप कोई मजलिस याकूब गली के इमामबाड़े में करवाने की बात कर रहे थे, जिसमें आप तबर्रुक देने की बात कर रहे थे। और उसके बाद वो जो परवेज़ भाई जो डेकोरेटर हैं, जो याकूब गली में रहते हैं, उनकी और आपकी क्या बात हुई, मैं उस बात को बस यहीं तक ख़त्म कर देता हूँ, इसके आगे नहीं करता हूँ। और अगर आपकी इजाज़त होगी तो वो बात इसके आगे की जाएगी, मगर जब आप अगर चाहेंगे तो परवेज़ भाई ने मुझे बहुत कुछ बताया कि आप किस तरीके से मजलिस और क्या सब था, वो सारा खेल मुझे परवेज़ भाई ने बताया। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप कौम में तफरका ना डालें, कौम में इख्तिलाफ ना पैदा करें। ये बहुत छोटी सी कौम है, ये कौम अइम्मा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करती है और अइम्मा अलैहिस्सलाम के जो हकीकी ग़ुलाम हैं, जो आज हमारे दरमियान मर्जा कराम, मुज्तहिदीन, उलमा कराम की हैसियत से हैं, ये कौम उनके पीछे चलने वाली कौम है। और जो मर्जा कहेगा ये कौम वो करेगी। ये चंद लोग जिनको उंगली पर गिना जा सकता है, ये गलत रवायत, गलत हदीस, गलत किताबें दिखाकर लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मैंने किताब भी आपके सामने रखा और मैंने सब कुछ आपके सामने रखा है। और फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो आपके एपिसोड में जो सवाल होते हैं ना, ये कौन सवाल करता है और क्या सवाल करता है, ये सारी जानकारी है। ये आपके लोग जो सवाल करके ये आप लोग एपिसोड टाइम पास करते हैं। अगर आप हकीकत में अपने एपिसोड को उठा लें तो वो 20 मिनट का भी नहीं होता है। उसको 1 घंटा बनाने के लिए ये जो बीच में फर्जी बातें, वाह और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, और जो सवाल सब डुप्लीकेट सवाल, नकली सवाल आपके बारे में पूरा शहर जानता है। आप सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप मौला अली की लानत के मुस्तहिक हैं। मौला अली ने लानत किया है उन लोगों पर जो लोग अपना शजरा बदलते हैं, जो लोग अपना हसब बदलते हैं। आप सैयद नहीं होकर आप अपने आप को सैयद लिखते हो। जिस पर मौला अली लानत करे वो विलायत की बात करे, उसको शर्म आना चाहिए मौला अली की विलायत करते हुए। और बात विलायत की, आप जो विलायत की हदीसें पेश करते हैं, कोई शिया विलायत अली का मुनकिर नहीं है। हमने आलम अरवाह में हज़रत अली की विलायत की गवाही दी है। आलम अरवाह में हमसे गवाही ली गई, तब हम आज शिया हैं। जिन्होंने आलम अरवाह में हज़रत अली की विलायत की गवाही दी वो आज शिया है। तो आप शिया, आप हमें मत बताइए। हमने अल्हम्दुलिल्लाह विलायत के मुताल्लिक उलमा कराम से बहुत सारी हदीसें, बहुत सारे वाक़यात, बहुत सारी रवायत सुनी हैं। आप जो बता रहे हैं कोई नई नहीं है। और बात रही तशहुद की, तो तशहुद
इंशाल्लाह मैंने ये क्लियर किया है। मेरे पास और भी यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे लिंक मौजूद हैं, और वो जिसके नाम से आजकल आप कूद रहे हैं, मदरसतुल कायम अलैहिस्सलाम, मदरसुल कायम वालों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि बहुत मेहनत किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनकी नेक तौफीकात में इजाफ़ा फरमाए, इनके ज़राए को वसी करे कि ये और मदरसतुल कायम अलैहिस्सलाम के लोग और भी जो दूसरे मोमिन हैं, दूसरे बंदे हैं, जो इन बहरूपियों के हरबे को नाकाम करने के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सदक़े में उनकी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, ईमान की हिफाजत फरमाए। और जो मुनाफिक, जो बहरूपिये, जो हमारे दरमियान शियों का लिबादा ओढ़े, विलायत की बात करने वाले, जो बहरूपिये जो कौम में इंतशार, इख्तिलाफ, इंतशार बढ़ाना चाहते हैं, अगर वाकई में ये इस्लाह के लायक हैं तो अल्लाह इनकी इस्लाह करे, वरना तो आप समझें और आपका काम समझें। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि आप ईरान और इनकलाब ईरान और मरजइयत की दुश्मनी से बाज आएँ, आपको कुछ नहीं हासिल होगा। इंशाअल्लाह ईरान आबाद है और इंशाअल्लाह ईरान कल भी आबाद रहेगा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सदक़े में, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के साए में इंशाअल्लाह ख़ामनाई साहब भी आबाद रहेंगे, इनकलाब ईरान भी आबाद रहेगा और ईरान भी आबाद रहेगा और मरजइयत भी आबाद रहेगी। खुदा हाफिज़।